स्वागत है। और जैसा कि मेरा रिक्वेस्ट रहता है, आप लोग ज़रूर जो है सो प्ले लिस्ट में जाएंगे और प्ले लिस्ट में अपना जो संबंधित वीडियोज़ हैं आप उनको देख सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, इंग्लिश है, मैथ्स है, फिर आने वाला समय में साइंस भी मेरे द्वारा ये चलाया जाएगा। तो देखिए, ये जो अभी बात कर रहे हैं हम लोग, तो इंग्लिश का जो हमने सीरीज़ शुरू किया है उसमें जो चैप्टर्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। हो सकता है आपको वो बहुत अच्छा नहीं लगे, क्योंकि आप हो सकता है यदि वो सब जानते होंगे तो आपको लगता होगा कि ये सब क्या पढ़ाई हो रही। तो हम लोग सीधे अब चलते हैं जो ग्रामर का जो आपका यहाँ बैकबोन है उसके बारे में। तो ये देखिए, हम लोग टेंस के बारे में चलेंगे और ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको ग्रामेटिकल मोड पे मैं बता रहा हूँ। इसके बाद ये इसी चैप्टर का मैं फिर से प्रेजेंट टेंस का मैं खुद फिर से अभी इसका ट्रांसलेशन भी मैं बताऊंगा। तो पहले चूंकि आपको ग्रामर यदि जानना है तो ग्रामर में जितने भी आगे जो भी चीज़ें आप जानेंगे उसमें वो किस टेंस से बिलोंग करता है इसको आपको पहचानना मस्ट है, अन्यथा आप उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं जान सकते हैं। एक्टिव टू पैसिव बनाना हो, नरेशन में चेंज करना हो, रिमूव टू करना हो, और भी जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, खासकर जैसे आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, ये सभी को जो है आपको जानना होगा। तो उसके लिए ये आपको बहुत ही ज़रूरी है जानना। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो आप जानते हैं प्रेजेंट का 4 भाग होता है, 4 उसका पार्ट है। तो हम लोग करके देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखने हमने लिया है इसमें। जैसे गो, सब में हमने लिखा है गो। गो का मतलब होता है जाना, जो हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में फॉर्म्स ऑफ वर्ब में हम लोग बात कर चुके हैं। तो सपोज करिए यहाँ पे देखिए क्या होता है कि हमने ऑलरेडी बताया टेंस में हम क्या करेंगे, किसी काम का होना बहुत ज़रूरी है और काम करने के लिए जो है सो कुछ काम करने वाला होगा जिसको सब्जेक्ट कहा जाता है। तो सपोज करिए कोई एक सब्जेक्ट हम लेते हैं, मान लिया कोई नाम लेते हैं, किसी तरह का कोई नाउन लेते हैं। सपोज करिए जैसे एक है, अभी नाम ले लिया जाए, मान लिया जाए राम की बात करते हैं, तो राम हमने यहाँ गो लिख दिया। अभी देखिए यहाँ पे फिर हमने इसको लिख लिया राम, फिर हमने इसमें भी लिख दिया राम। आप ठीक से देखेंगे इसको, ये आप वीडियो पूरा देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। राम, यहाँ हमने अभी कुछ नहीं लिया, ये बाद में बात करेंगे। तो देखिए राम, राम गो, एक्चुअली ये कोई सेंटेंस नहीं होता, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो कहीं पर भी देख रहे हैं इसका कोई मीनिंग आपका नहीं होगा। तो यदि आपको इसमें चलना है तो एक सेंटेंस होगा, इसको क्या क्या बनाएंगे, ये यहाँ पर यदि आप बनाएंगे तो ये गोज हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इज गोइंग करेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, हैज पास्ट पार्टिसिपल गॉन करेंगे। यहाँ पे हैज बीन गोइंग करेंगे। अब देखिए सेंटेंस का जब आप मीनिंग देखेंगे हिंदी में, तो राम गोज, राम जाता है, राम इज गोइंग, राम जा रहा है, राम हैज गॉन, राम जा चुका है, राम हैज बीन गोइंग, राम जाता रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सब में गो था, उसको देखिए आप जब चेंज किए तो इस तरह का बनता है। तो यहाँ पर इस तरह का, अभी फिर इस पे यदि हम लोग चलते हैं तो इसमें देखिए अभी क्या करेंगे हम लोग, एक ये चूंकि देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर था, अब हम लोग थर्ड पर्सन की बात नहीं करेंगे, सिंगुलर नंबर की बात नहीं करेंगे। सपोज करिए हम लोग यहाँ पर लेते हैं यू, यू, फिर आप यहाँ लगाएंगे यू, यहाँ लगाएंगे यू, देन यहाँ लगाएंगे यू, यू गो। ये आपका कंप्लीट सेंटेंस है। यू गो मतलब तुम जाते हो। यहाँ यस नहीं लगेगा, मैं बताऊंगा क्यों। यू गो, ये सेम चीज़ हो गया। तो चूंकि एक ही सेंटेंस को आप बार बार नहीं लिख रहे हैं, चूंकि अलग अलग करना है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यू आर गोइंग, यहाँ यू हैव गॉन, यहाँ यू हैव बीन गोइंग। अब और एक ले लेते हैं, ये सेकंड पर्सन था। अब कुछ भी यहाँ पे आप ले सकते हैं, ही सी इट, ये आप ले लेंगे। ही, तो ही गो नहीं होता है, इसको जब करेंगे तो ही गोज हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर जब लेंगे ही, यहाँ लिखेंगे इज गोइंग, फिर ही हैज गॉन, ही हैज बीन गोइंग। तो देखिए इतने सेंटेंसेस में आपको कुछ चीज़ देखने को मिलता है। ये सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। यहाँ पे सिर्फ क्या है, आपका सब्जेक्ट लगता है और डायरेक्टली आपके पास क्या है, सिर्फ वर्ब हो गया आपका। ये यहाँ पर देख रहे हैं ये सब्जेक्ट है आपका, बीच में कुछ यहाँ पर इज है, यहाँ आर है, यहाँ इज है, यहाँ पे फिर ये वर्ब है, फिर यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका सब्जेक्ट है, बीच में हैज है कुछ लगा है आपका, यहाँ बीच में कुछ है, यहाँ पे वर्ब है, यहाँ भी देख रहे हैं ये सब्जेक्ट है, बीच में हैज बीन लगा हुआ है, बीच में कुछ है आपका, इसके बाद फिर वर्ब है
और एक चीज़ देखिए, ये V1 के फॉर्म में है, यहाँ पे ये ING लगा है, इसको V4 आप मान लेंगे तो ये V4 हो गया। यहाँ देखेंगे जैसे गोन, तो गो, वेंट एंड गोन, तो ये V का थर्ड फॉर्म है। यहाँ देखिए गो एंड ING, दैट इज V का फोर्थ फॉर्म है। तो देख रहे हैं ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें सब्जेक्ट V1, सब्जेक्ट यहाँ इज आर एम, इसको ऑक्सिलियरी वर्ब कहा जाता है, सहायक क्रिया कहा जाता है, तो इज आर एम रहेगा यहाँ पे सब्जेक्ट हैज या हैव रहेगा, फिर V3 रहेगा, सब्जेक्ट यहाँ हैज बीन या हैव बीन होगा, V4 होगा। तो ये स्ट्रक्चर्स का मतलब हुआ कि ये जो भाग है, इसमें ये जो भाग है, ये जो पार्ट है, ये को इसको कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट। ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट या सिंपल प्रेजेंट भी बोला जाता है। ये देखिए इसको बोला जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है। ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये आप समझ गए। यहाँ पर जो हमने बोला कि देखिए यू के साथ गो एंड ही के साथ गो, ये इसलिए नहीं होता है, तो आप हमेशा समझ लेंगे। तो जो सिंपल प्रेजेंट का जो भाग है ये, इसमें यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, कहने का मतलब कोई सिंगल आदमी रहे जिसका नाम लिखा हुआ रहे, या फिर उसमें ही या सी यदि रहे, या कोई एक मान लिया ऑब्जेक्ट रहे या कोई जानवर वगैरह रहे, उसमें ईट लगाते हैं, तो उस स्थिति में जो वर्ब है V1 में एस या एस लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। इसमें आपको कुछ नहीं, या सब्जेक्ट के अनुसार इज या फिर आर या फिर एम लगाएंगे। सिंगुलर है, एक है, इज लगाएंगे, एक से ज़्यादा है, प्लुरल है, आपको आर लगाना है, और आई यदि यहाँ पे यूज करेंगे तो एम हो जाएगा। बाकी सब में ये गोइंग लगेगा, कोई एस एस कोई लफड़ा नहीं है इसमें। इसमें देखेंगे हैज हैव, सिंगुलर है हैज लगाएंगे, प्लुरल है हैव लगाएंगे, V3 लगेगा, कोई लफड़ा नहीं इसमें। इसमें हैज बीन, हैव बीन, सिंगुलर है हैज बीन, प्लुरल है हैव बीन लगाएंगे, और इसमें सिर्फ गोइंग माना ING लगाएंगे, V फॉर्म, कोई एस का लफड़ा इसमें नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं आप देख रहे हैं, तो इन चीज़ों को आप देख लेंगे तो ये क्या हो गया, ये चार पार्ट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये इंग्लिश में, ये चूंकि हम लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इसको इंग्लिश में आपको पहचानना है। कोई भी सेंटेंस जो दिया हुआ है आपको उसको अच्छी तरह से ये पहचानना है कि वो कौन सा टेंस में क्लासीफाई होगा, तब आगे जाकर के आप इसको समझेंगे। और देखिए ये सब जो सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब हैं, इनको आपको याद रखना है, तो ये चीज़ आप जान लेंगे। आप एक दो एग्जाम्पल हम लोग फिर लेते हैं और इसी में हम लोग ये रिपीट करते हैं तुरंत, कि देखते हैं कि ये कौन सा टेंस का होगा। मीनिंग इसके बाद वाला जो हम लोग जाएंगे, इसके बाद इसी के प्रेजेंट टेंस का ही जो सेकंड हमारा ट्रांसलेशन मोड होगा, ये ग्रामर है, ये आपका ग्रामर मोड में है। इसके बाद जो ट्रांसलेशन मोड में हम लोग बात करेंगे, उसमें जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका ट्रांसलेशन। तो चलिए ये ग्रामर मोड है, इसको हम लोग एक बार रिपीट करेंगे और इसको जानेंगे कि एक्चुअली ये कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है, कंटिन्यूअस का है, या परफेक्ट का है, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो सपोज करिए एग्जाम हम लोग लेते हैं, दे हैव बीन रनिंग। सपोज करिए दे हैव बीन रनिंग, तो आप इसको बताइए कि किस में, ये तब तक सोचें कि किस में आएगा, प्रेजेंट का कौन सा टेंस में आएगा। 1 2 3 4 भी आप बोल सकते हैं। उसी तरह से जैसे हम लोग इसको लेंगे, वी आर रनिंग, तब तक आप सोचेंगे कि इसका क्या होगा, वी रन, वी हैव रन। ये चार सेंटेंसेस हमने लिए हैं। आप इसको देखिए, यदि आप थोड़ा देर पहले जो हमने पढ़ा है उसमें क्या था, यदि उसमें हैव बीन लगा हुआ है तो आप समझ लेंगे वो कौन सा है, फोर्थ, वो जो है फोर्थ नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। वी आर रनिंग हमने देखिए उसमें बताया था, इज आर एम और V4 है, आपका ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। वी रन क्या है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद सिर्फ वर्ब है, बीच में कोई सहायक ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट या फिर सिंपल प्रेजेंट भी इसी को कहा जाता है, इंडेफिनाइट। वी हैव रन, आपको बताया था मैंने, हैज हैव रहे, और ये V3 है, देखिए रन का रन, रेन रन, तो V3 आपका रन ही होता है इसमें। तो जैसे हैज और हैव लगता है और V3 है, इसका मतलब आप जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये जो है सो ग्रामर मोड है। इसके बाद जस्ट बात करेंगे हम लोग
इसका ट्रांसलेशन मोड पर किस तरह से हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे और हिंदी के कौन कौन से सेंटेंस जो है सो वो प्रेजेंट में होंगे। ये तो इंग्लिश के सेंटेंसेस थे, ये इसको बताने का मेरा मकसद ये है कि इसके बाद जो भी चैप्टर्स हमारा जो ग्रामर का चलेगा वो इस पर डिपेंड करेगा, इसलिए आपको एकदम पूरी तरह जान लेना है। इसके बाद हम लोग अपलोड करेंगे प्रेजेंट टेंस जो है इसका चारों का ट्रांसलेशन, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे इसी का पास्ट में, फिर फ्यूचर में, इस तरह एक एक करके चलेंगे। तो ये मेरे ख्याल से यदि आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप इसको जरूर शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें। कहीं पर यदि आपको डाउट होता है, किसी प्रकार का क्वेश्चन है, आप कमेंट में डालिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।